हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक मेरे और आपके चैनल बबली जिगली टेल्स पे। पिछली कड़ी राहुल स्टे आउट या राहुल का एक अनोखा दिन अध्याय 1 में हमने देखा कि राहुल कैसे एक दोपहर बाहर था और कैसे उसे एक नया साथी पाया। दोस्तों, अगर आप ये कड़ी देखने में चूक गए हैं तो कहानी राहुल स्टे आउट या राहुल का एक अनोखा दिन इस शीर्षक को जरूर देखिए। ये अध्याय 1 राहुल का एक अनोखा दिन का ही विस्तार है। राहुल को अपने घर के बाहर पपी मिलने के बाद राहुल ने उस पपी को सावधानी से उठाया। उठाते ही वो पपी राहुल को चूमने लगा। राहुल हंसा, उसे गुदगुदी हो रही थी। अब राहुल को सोचना था कि कैसे अपने घर में साथी रखने के लिए अपने माँ और पापा को वो मनाए। राहुल धीरे अपने माँ पापा के बेडरूम में चला गया, जहाँ उसकी माँ अपने लैपटॉप पर कुछ काम खत्म करने में व्यस्त थी। राहुल ने बेहद मासूम आवाज में पुकारा, माँ। राहुल की माँ ने पलटकर देखा और देखा कि राहुल और उसके हाथ में एक प्यारा सा पपी था। राहुल ने फिर धीरे से कहा, माँ, मुझे ये पपी बहुत पसंद है और उसे मैं रखना चाहता हूँ। राहुल ने अपनी माँ को पूरी कहानी सुनाई कि कैसे एक दोपहर वो पार्क में अकेला ठहर रहा था और उसने एक चीख सुनी और कैसे उसे पता चला कि झाड़ी में एक अकेला पपी था और कैसे उसने उस पपी को खाना खिलाया और फिर वो पपी कैसे उसके पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच गया। और राहुल का दरवाजा बंद करने के बाद भी और सो जाने के बाद भी कैसे वो पपी राहुल का बाहर इंतजार कर रहा था। राहुल की माँ ने ये शांति से पूरी कहानी सुनी और जवाब दिया, राहुल, आप जानते हैं कि यहाँ सब कैसे चलता है। तुम्हारे पापा और मैं दिन भर बहुत व्यस्त रहते हैं। भले ही मैं घर से काम करती हूँ, लेकिन मुझे घंटों तक घर से बाहर निकलना पड़ता है। और तुम भी तो स्कूल जाते हो, है कि नहीं? उसकी देखभाल कौन करेगा? दूसरी ओर आपके पापा जानवरों से डरते हैं। अकेले पपी को ही छोड़ो तो वो छोटे से पालतू चूहे या मासूम बिल्ली के बच्चे को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। राहुल ने तेजी से जवाब दिया, माँ, आपको उसकी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेने का वादा करता हूँ। मुझ पर विश्वास रखिए। माँ ने उस पर विश्वास किया। वो लंबे समय से जानती थी कि ऐसा एक दिन जरूर आएगा जबकि ये स्थिति पैदा होगी, क्योंकि राहुल के कोई भाई बहन नहीं थे और वो अक्सर अकेला महसूस करता था। मेरे बच्चे, सब तभी सुलझ सकता है जब आप अपने पापा को समझा सके, ऐसे मॉम ने कहा। राहुल अब संकट में था। राहुल उस पपी को बिल्कुल खोना नहीं चाहता था। राहुल ने पपी को उसके माँ पापा के बेडरूम के फर्श पर रखा और पापा से बात करने के लिए निकल गया। उसने अपने पापा को तलाशा। उसके पापा रसोई घर में थे, सभी के लिए कुछ नाश्ता तैयार कर रहे थे। पापा, राहुल ने मासूमियत से पुकारा। राहुल के पापा ने मुड़कर देखा और उसकी आवाज से ही पता चल रहा था कि राहुल किसी अनुरोध के साथ ही उठ खड़ा हुआ है। हाँ बेटा, बताओ। राहुल ने फिर पापा को सारी कहानी सुनाई और फिर राहुल ने पूछा, पापा, मैं पपी ले सकता हूँ? क्या हम उसे अपने घर में रख सकते हैं, प्लीज? राहुल के पापा ने दृढ़ आवाज में लेकिन नरम जोशी से राहुल से कहा, राहुल,
ये आसान काम नहीं है। कुत्ता एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो जल्द ही बहुत बड़ा हो जाएगा और एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाएगा। तुम अकेले या हम सब साथ मिलकर भी ये पूरा नहीं कर पाएंगे। कृपया समझो। उसे कुछ खिलाओ और उसे वही छोड़ दो जहां से तुम लेके आए हो। राहुल के आंखों में से धीरे से आंसू निकलकर उसके गालों से टपक गए। राहुल को निराश करने पर राहुल के पापा बहुत दुखी थे, लेकिन वो उसे कुछ ऐसा करने के लिए प्रोत्साहन नहीं करना चाहते थे जिससे वो पूरी तरह निश्चित नहीं थे। तभी वो पपी राहुल की गंध सूंघते हुए किचन तक आ गया। वो सीधे राहुल के पापा के पैरों के नीचे गया और वहां जाकर वो चक्कर लगाने लगा और चक्कर लगाकर राहुल के पापा के पैरों के नीचे लेट गया, जैसे कि वो भी राहुल के पापा की इजाजत मांग रहा था। राहुल के पापा शुरुआत में तो चौंक गए, लेकिन उस मासूम निर्दोष पपी को देखकर उनका दिल पिघल गया। वो सहम गए। राहुल ने अपने पापा की आंखों में देखा और स्थिति को आंका और विनती की, पापा प्लीज। राहुल के पापा ने पपी की ओर देखा और वो तय नहीं कर पाए कि क्या कहना है। चलो उसे आज के लिए रखते हैं और कल उसे किसी आश्रम या एक शेल्टर होम में दे देंगे, ऐसे पापा ने कहा। ये सुनते ही राहुल को काफी खुशी मिली। वो जानता था कि ये एक ही दिन उसे अपने पापा को समझाने के लिए एक पूरा नया मौका दे सकता है। राहुल ने पपी के लिए कुछ डॉग फूड एक प्लेट में डाला और एक कटोरी में पानी के साथ परोस दिया। पपी ने भी खाना बहुत संतुष्टि से खाया। बाद में राहुल ने पपी को अच्छे से नहलाया और उसे साफ कर दिया। वो पपी के मनोरंजन के लिए अपने कमरे में से एक गेंद लेके आया, फुटबॉल। वो पपी का मनोरंजन करने लगा। पपी खुशी से उस बॉल के साथ खेलने लगा। राहुल, उसकी मम्मी और उसके पापा सारे टीवी रूम में एक साथ बैठकर उस पपी को गेंद के साथ खेलते हुए देखते रहे। ऐसे लग रहा था कि वो बॉल के साथ बॉक्सिंग कर रहा हो। राहुल की माँ ने चंचलता से कहा, उसे देखो कि वो एक बॉस की तरह गेंद के साथ मुक्केबाजी कर रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे कि एक बॉक्सर हो। इस वाक्य से राहुल को एक संकेत मिला। उसने सोचा कि क्यों ना इसका नाम बॉक्सी रखा जाए, बॉक्सी द बॉक्सिंग बॉस। बॉक्सी नाम सभी को पसंद आया। राहुल ने पपी को पुकारा, अरे बॉक्सी, और पपी ने तुरंत ही राहुल की ओर देखा और ऐसे ही पपी का नाम पड़ गया बॉक्सी। राहुल ने बॉक्सी को गले लगाया, उसके गाल पर कसकर चूमा और उसके साथ खेलने लगा। ऐसे लग रहा था कि बॉक्सी का होना यही का होना था। अगली सुबह राहुल की माँ राहुल के पापा के साथ जिद करने लगी कि वो बॉक्सी को रखे। राहुल की मम्मी और उसके पापा आपसी सहमति से बॉक्सी को अपने घर में रखने के लिए सहमत हुए। राहुल ने ये बात सुनी और वो बहुत खुश हुआ। उसने अपने मामा और पापा को तहे दिल से धन्यवाद किया। दिन बीतते गए और इस तरह बॉक्सी घर, कॉलोनी और पार्क का एक आकर्षण बन गया था। हर कोई बॉक्सी के साथ खेलने के लिए उत्सुक रहता। कभी कभी राहुल और बॉक्सी पार्क भी जाते खेलने के लिए। राहुल के सारे दोस्त बॉक्सी के साथ खेलने के लिए उत्सुक रहते।
सभी बॉक्सी से प्यार करते थे। और बॉक्सी सभी से प्यार करता था। ये कहानी हमारे अगले अध्याय में जारी रहेगी, यानी कि ये श्रृंखला का अध्याय 3 और ये आखिरी अध्याय होगा। बॉक्सी ने राहुल को बचाया। कृपया हमारे चैनल बबली जिगली टेल्स के संपर्क में रहिए, ये जानने के लिए कि कैसे घटनाएं बॉक्सी, राहुल, उसके पूरे परिवार से पहले से मौजूद रिश्ते को कैसे और मजबूत बंधन में बना देती है। कहानी की घटनाएं ट्विस्ट और टर्न लाएगी। कृपया संपर्क में रहिए। इस कहानी को जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने के लिए प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और कभी कमेंट भी कर दीजिए, इससे हमारा मनोबल बना रहेगा। तब तक इस चैनल पर अन्य कहानियां जरूर देखिए, जो है द लेजी ग्रासहॉपर बोनी इंग्लिश में, और उसका हिंदी में है आलसी टिड्डा सुंदर। और बोबो द पिंक एलिफेंट, इसका हिंदी में है एक गुलाबी हाथी बोबो। राहुल स्टे आउट, इसका हिंदी में है राहुल का एक अनोखा दिन। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय। अपना ख्याल जरूर रखिएगा।